आपने कहा कि अब कोई हमला नहीं करेगा अगर आप घर वापसी करते हैं, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात है, उसका अधिकार दिया गया है, तो करना चाहिए। और ये सरकार का दायित्व बनता है कि यदि कोई उनके अगेंस्ट गुंडागर्दी करता है उनको सुरक्षा दी जाए, तो उन्हें सुरक्षा दी जाए और उन गुंडे बदमाशों को जो कार्रवाई बनती है वो की जाए। ये तो ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। और ये बहुत एक लज्जाजनक बात है अगर इस तरह के लोगों पर जो स्वेच्छा से करना चाहते हैं उन्हें गुंडे डराते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट आता है कि क्या आपने पॉलिटिकली मोटिवेट होके किया, कि आज आपको लगता है कि योगी है या नरोत्तम मिश्रा है, तो आपने पॉलिटिक्स से मोटिवेट होके किया, या आपके अंदर की अपनी इच्छा थी, कि आपका कोई पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं है इसमें? जी, बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी आपका। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि 2005-06 का वो समय था जब मैंने घर वापसी करने का बिल्कुल पक्का मन बना लिया था, लेकिन वो समय मुझे अनुकूल नहीं दिखा। वो माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, कट्टरपंथी हावी थे, और कहीं ना कहीं एक डर था कि शायद घर वापसी करने के बाद जो मैं करना चाहता हूं उसको करने के लिए शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊं। ये डर मेरे मन में था जी, कि मुझ पे अटैक होगा, लोग मुझे जीने नहीं देंगे जी, और मुझे कहीं सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, ना सरकार की तरफ से और ना ही समाज भी उस समय। अब हिंदू जागा है एक तरह से, मैं तो खुलकर कहूंगा। मेरा कोई राजनीतिक ऐसा नहीं है कि मुझे राजनीति में जाना है। मुझे बिल्कुल, मैं तो पहले भी कई मंच पर कह चुका हूं कि मैं सिर्फ अपने सनातन धर्म के लिए काम कर रहा हूं और मुझे वही आगे करना है। मुझे इसी में संतुष्टि मिलती है। जी, ठीक है। तो ये अपने आप में जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारी सत्ता के लोग हैं उन्हें भी जानना चाहिए कि किस तरह से इस देश में, कहने को हम बोलते हैं कि हमारा संविधान है, हमें अपने संविधान पे पूरा पूरा विश्वास है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, इस तरह के बहुत बड़े बड़े जुमले तो मारे जाते हैं, लेकिन वास्तु स्थिति ये है कि आप सनातन अपनाना चाहते थे, लेकिन कहने को एक स्वतंत्र देश में, गणतंत्र जहां पे चलता है, जहां पर संविधान है, वहां पे आपको ये भय था कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। बिल्कुल, ये दो चीजें बताता है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, दूसरा कि इस्लाम को कहा जाता है कि शांति का मजहब है, जो अपने आप में बता रहा है कि वो शांति का मजहब नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक तरह से गुंडागर्दी की जाती है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब आपने इसे अपनाया और अब आप बड़े मुखर होके कहते हैं कि और कोई यदि चाहे तो वो घर वापसी करवा सकता है, और आप उनकी सहायता करते हैं। यदि आपको ये समस्या आई थी, तो अब हम मान लेते हैं कि राजनीतिक परिवेश बदला है, लेकिन इस परिवर्तन के बावजूद भी आपको समस्याएं तो अभी भी आती होंगी, तो वो बताइए जरा, क्या समस्याएं आती हैं? जी देखिए, ये एक थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि घर वापसी पहले जब करते थे तो एक अलग डर था। अब जैसे जो माहौल जो अनुकूल हुआ है, इसमें अगर जो भी घर वापसी करते हैं तो घर वापसी पहले करो या अभी करो। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पहले भी आ सकती थी और आज भी आ रही हैं और आने वाले समय में भी आएंगी, लेकिन वो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। क्योंकि जब भी हम कोई भी नया काम करते हैं या हम कोई जॉब में नए नए जाते हैं या कोई व्यापार हम नया नया करते हैं, हमारे जीवन में हम कुछ भी जब नया करते हैं तो स्वाभाविक है कुछ छोटी मोटी समस्याएं तो आती हैं। वो यहां पर भी आती हैं। सबसे पहला कि जो आपका परिवार है, जो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? वो इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि अधिकांश जो परिवार हैं वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा जो मुस्लिम बच्चा है वो किसी और धर्म को अपनाए। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो खुले विचारों के हैं, लेकिन ऐसे ना के बराबर है।